वेलकम फ्रेंड्स। और ये आपकी और मेरी लास्ट मुलाकात है। लास्ट मुलाकात 2020 की, फिर मिलेंगे 2021 में। क्यों, मुझे आपसे मिलना तो अच्छा लगता है, तो मैं मिलते तो रहूँगा ही। तो 2020 में 2021 इसी आशा से हम उसका स्वागत करते हैं कि भाई कुछ अच्छा लेके आए। और 2020 ने ठीक है, जो भी हमको सिखाया, जो भी हम जिस तरह से भी गया, नो हार्ड फीलिंग्स करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि दुखी होकर करना क्या है। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना हैप्पीनेस कोच टाइगर। लाया हूं आपके लिए एक और कहानी। आज की कहानी में एक ज़मींदार है जो बहुत रिच है। वैसे भी अपनी कहानियों में और देखते हैं तो ज़मींदार हमेशा रिच ही होते हैं, उनके पास ज़मीन ही इतनी होती है। अब वो बहुत रिच ज़मींदार, पर उसको एक तकलीफ़, उसको हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते थे। हेल्थ इश्यूज़ ऐसे होते थे कि भाई वो मतलब जब वॉशरूम जाता था तो उसको इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था, ऐसे लगता था कि जान ही निकल जाएगी, कभी कभी खून भी निकल आता था। उसने दुनिया भर के, क्योंकि रिच था तो उसको कुछ पैसे की कमी नहीं थी, उस टाइम के जितने भी बेस्ट डॉक्टर्स आस पास दूर जहाँ जहाँ उसकी पहुँच जा सकती थी, सब जगह उसने ट्रीटमेंट करा के देख लिया, पूछ के देख लिया, टेस्ट करा लिए, सब कर लिया, पर उसको रिलीफ ही नहीं मिल रहा है, रिलीफ ही नहीं मिल रहा है। बेचारा इतना परेशान था, बस दिन काट रहा था। उसके इतने सारे पैसे उसके कुछ काम नहीं आ रहे थे, मगर उसको वो दर्द जो था, तकलीफ जो था, वो थी ही। अब हुआ यूँ, वो जिस गांव का ज़मींदार था, उस गांव में कोई एक बड़े महापुरुष, बड़े एक योगी साधु जी पधार रहे थे, ऐसे उसको न्यूज़ मिली। और ऐसे कहा गया है कि भाई वो जो साधु हैं उनको काफ़ी ज्ञान है, काफ़ी नॉलेज है, और बहुत लोगों की उन्होंने मतलब जो सोल्यूशन जहाँ नहीं थे उन वैसे वैसे सिचुएशंस में भी सोल्यूशन दिए हैं। तो इसको थोड़ी होप जागी ज़मींदार को। और जब महाराज आए तो समय निकाल के और फिर जैसे भी उनसे मिलने का हो सका मिले। और महाराज के आगे, महाराज मैं आपको क्या बताऊं, मेरी क्या तकलीफ़ है। ऐसा है कि ना जी पा रहा हूँ ना मर पा रहा हूँ, बीच में इतना दर्द में हूँ। मैंने सब सोल्यूशन करके देख लिया, सब दवाई करके देख ली, सब डॉक्टर्स के पास जाके देख लिया, पर मुझे राहत नहीं मिल रही है। महाराज आप कुछ इसमें मेरी मदद कर सकते हैं, मैंने आपका बहुत सुना है, तो बहुत अच्छा होगा। उसने डिटेल में भी अपनी उसकी जो प्रॉब्लम थी ज़मींदार ने महाराज को बता दी। अब वो जो साधु थे उन्होंने थोड़ा ध्यान किया, फिर बोला, बेटा एक बात बताओ, तुमने कभी किसी के संग गलत किया है? ज़मींदार बोला, नहीं। बोला, अच्छे से सोच के बताओ, किसी का तुमने हक मारा हो, किसी का तुमने कुछ गलत किया हो, कम पैसे दिए हों, किसी के संग चीटिंग करके कुछ ले लिया हो, ऐसा कुछ कुछ भी किया है? उसने थोड़ा सोचा सोचा सोचा, फिर बोला कि महाराज मैंने जो मेरी भाभी है, मेरा भाई गुज़र गया है, और मेरी जो भाभी है उसको उसके हक का नहीं दिया था, और उसको उसके, क्योंकि मुझे ऐसा है कि वो अपने पियर चली गई तो अपने भाइयों को सब दे देगी, तो मुझे ये नहीं चाहिए था, इसके लिए मैंने उनको कुछ नहीं दिया। तो महाराज ने बोला, अब ये क्योंकि पुराने टाइम की बात थी, तो महाराज ने बोला उनको अभी हर महीने है ना 100 रुपये देना चालू करो। तो मतलब आज का आप समझ लो, बोल रहे होंगे लाख रुपए देना चालू करो। तो इस हिसाब से उन्होंने बोला कि लाख रुपए उनको हर महीने जाने चाहिए, ऐसा तुम व्यवस्था कर दो, तुम्हारा सोल्यूशन निकल आएगा। अब उसने बोला कि अच्छा ठीक है। अब उनको ये नहीं समझा कि इससे, वो तो एक्सपेक्ट करा था कुछ दवाई देंगे, कुछ जड़ी बूटी देंगे। बोला ठीक है। तो अब उसने वो किया। अब किया तो मगर उसने क्या किया, उसको फिर भी ऐसा हुआ कि नहीं, उसने सिर्फ 75% ही दिया, 75 रुपये ही दिए, मतलब समझो 75,000, आज के 75,000 दिए, भेज रहा था। अब वो उसने हर महीने भाभी को भेजना चालू कर दिया। अब इसने अपने में देखा कि इसको सुधार हो रहा है, इसका जो प्रॉब्लम थी उसमें सुधार हो रहा है, पर 75% ही सुधार हुआ। अभी आप लोग तो समझ गए होंगे, पर कहानी आगे ले चलते हैं। अब वो सुधार तो हो गया, मगर 25% फिर भी उसको तकलीफ़। वो बोला कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। फिर महाराज के पास गया, महाराज को बोला, महाराज आपने तो बोला मैंने वो कर रहा हूँ, पर मेरे को फिर भी थोड़ा तो है। बोला कितना टका तुमको सुधार हुआ है? मतलब सर महाराज 75% सुधार तो हो गया है। तो बोला तुम वहाँ अपनी भाभी को कितना भेज रहे हो? मैंने तुमको जो बोला था उतना भेज रहे हो? बोला नहीं महाराज, मैं 75% ही भेज रहा हूँ। तुमको बोला मैंने। बोला आज का आज, या तुरंत उनको बुलाओ, उनके हक का जो भी है, ज़मीन है, जायदाद है, जो भी उनके हक की है वो दे दो। वो तुम उनके हक की हो, वो अपने भाइयों को दें, उसको दान कर दें, बांट दें, उससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। तुम जाओ, तुमको अगर अपने इसका निवारण करना है तकलीफ़ का, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ज़मींदार को समझ गया कि क्या
तकलीफ़ है, क्या है। तो उसने गया, भाभी को बुलाया, भाभी से पहले बहुत माफ़ी मांगी, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मेरे मन में ऐसा था कि कहीं आप अपने भाइयों को सब नहीं दे दो या आपके पास नहीं रहे, मेरे को वो सब डर थे, मुझे माफ़ कर दो, जो आपके हक़ का है मैं आपको सब दे देता हूँ। और ज़मींदार ने एक्चुअल में सारी की सारी जो भी उसकी भाभी का हक़ था सब उनको दे दिया, और वो देने के बाद थोड़े दिन बाद ज़मींदार टोटली ठीक हो गया। हाँ दोस्तों, ये कहानी, इससे बहुत कुछ सीखना है हमें। क्या सीखना है कि जब हम किसी के संग गलत करते हैं, कोई भी तरीके से, कोई भी, मतलब आपने किसी का हक मार लिया, आपने किसी को उसके जो बोलते हैं ना कि कुछ कम दे दिया, कुछ झोलझाल, आज की लैंग्वेज में झोलझाल करके ले लिया, ऐसा सब करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमको कोई ना कोई तरह से तकलीफ़ देता ही है। आप ये सोचो कि हम बहुत स्मार्ट हैं, ऐसा नहीं होता है। हम जितना अच्छा जीवन जिएंगे, जितना सच्चा जीवन जिएंगे, सही तरीके से करेंगे, उतना अपने लिए बेनिफिट होगा। दूसरों को देख के कि अरे उसके पास बहुत पैसे हैं, उसके पास बहुत रिचनेस है, गाड़ियां हैं, बंगला है, ये है, वो देखते हैं इतना घूमता है फिरता है, पर अपन ने ये नहीं देखा है कि क्या उसे कुछ तकलीफ़ भी है। अगर उसने सही तरीके से अपनी इनकम की है मेहनत से, तो वो फुल एंजॉय करेगा ही। पर अगर कोई भी गलत तरीके से अगर उसने एक्यूमुलेट किया है अपनी वेल्थ, जिसको हम देख के ऐसे सोचते हैं, तो उसको क्या तकलीफ़ है, क्या हम वो देख रहे हैं? क्या हम 24 घंटे उस इंसान के साथ होते हैं? नहीं ना। तो दोस्तों, दूसरों को देख के हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे पास कुछ कम है। हमें जो चाहिए उसके लिए हमें मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। जिसका जो हक का है वो दे देना है। जितना अच्छे से और बोलते ना सात्विक जीवन जिएंगे, उतना हम सुकून से जिएंगे। दोस्तों, जब लाइफ का अंत समय आएगा ना, तब यही सब मायने रखेगा, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखेगा। आपने जितना अच्छे से जीवन जिया है, जितने लोगों की लाइफ को आपने अच्छे तरह से टच किया है, वही मैटर करेगा और कुछ नहीं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब करना बाकी है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को, परिवार वालों को भी बोलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, और मिलते रहेंगे हर हफ्ते। फ़िलहाल हम मिलेंगे अगले साल 2021 में। हरे कृष्णा।